साल बाद कश्मीर में फिर बड़ा एक्शन। 1990 के डबल मर्डर के आरोपियों की तलाश में 9 ठिकानों पर छापेमारी। नमस्कार, मैं अंशिका मधवाल और आप देख रहे हैं द फैक्ट मीडिया। 36 साल यानी 3.5 दशक से ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन 1990 की वो खौफनाक वारदात आज भी सवाल बनकर खड़ी है। एक कश्मीरी पंडित, कवि, लेखक और उनके बेटे की हत्या। और अब इतने लंबे इंतजार के बाद जांच एजेंसी ने इस पुराने केस की फाइल फिर खोल दी है। कश्मीर में एक साथ 9 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। मकसद है 1990 के इस दोहरे हत्याकांड से जुड़े उन आरोपियों और सहयोगियों तक पहुंचना जो इतने सालों से कानून की पकड़ से बाहर बताए जा रहे हैं। 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। बुधवार को स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA कश्मीर ने जम्मू कश्मीर में एक साथ कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया है। जानकारी के मुताबिक राजौरी जिले में 6 जम्मू से और 2 और कश्मीर से एक जगह पर छापेमारी की गई है। ये कार्यवाही उस FIR से जुड़ी है जो मूल रूप से अनंतनाग के डोरू पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी और अब इस मामले की जांच औपचारिक तौर पर SIA ने अपने हाथ में ले ली है। अधिकारियों के मुताबिक जांच उन लोगों और संपत्तियों पर केंद्रित है जिनका संबंध कथित तौर पर 1990 में हुई इस वारदात की साजिश से माना जा रहा है। हालांकि छापेमारी के दौरान क्या क्या बरामद हुआ, इसकी आधिकारिक जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। कौन थे सर्वनंद कोल प्रेम, आइए जानते हैं। इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि हत्या के शिकार हुए सर्वनंद कोल प्रेमी सिर्फ एक आम नागरिक नहीं थे। वे कश्मीर के जाने माने कवि, लेखक और विद्वान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा साहित्य और सामाजिक एकता के लिए काम करते हुए बिताया था। वे राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव और कश्मीर के विभिन्न समुदायों के बीच भाईचारे की आवाज उठाते रहे थे। इतना ही नहीं, प्रेमी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े रहते थे। लेकिन 1990 में आतंक के दौर में उन्हें और उनके बेटे वीरेंद्र कौल को उनके घर से अगवा कर लिया गया था। आरोप है कि दोनों को प्रताड़ित किया गया था और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। बाद में उनके शव एक पेड़ से लटके हुए पाए गए थे। 36 साल तक क्यों नहीं मिला जवाब। यह हत्याकांड कश्मीरी पंडित समुदाय के खिलाफ उस दौर में फैले आतंक की सबसे भयावह घटनाओं में गिना जाता है। लेकिन दशकों तक इस केस से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब नहीं मिल सके हैं। किसने साजिश रची थी, किसने क्या किया था, किसने अपहरण किया था, किसने हत्या को अंजाम दिया था और इस पूरी वारदात के पीछे कौन लोग थे। अब SIA की जांच में दावा किया जा रहा है कि इस मामले की बड़ी साजिश और कथित आरोपियों व उनके सहयोगियों की पहचान को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। जांच एजेंसियां अब उस पूरी कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है जिसने कथित तौर पर अपहरण की योजना से लेकर हत्या को अंजाम देने तक की घटनाएं शामिल। पुरानी फाइल लेकिन जांच बिल्कुल नहीं है। 36 साल बाद हुई ये कार्यवाही इसलिए भी अहम है क्योंकि ये सिर्फ एक पुराने हत्याकांड की जांच नहीं है। ये उन तमाम सवालों को दोबारा सामने ला रही है जो कश्मीर में 1990 के आतंक और कश्मीरी पंडितों के पलायन के दौर से जुड़े रहे हैं। एक तरफ परिवारों को इंसाफ का इंतजार है तो दूसरी तरफ जांच एजेंसियों के सामने दशकों पुरानी सबूतों और आरोपियों तक पहुंचने की चुनौती है। 36 साल बाद छापेमारी ने उम्मीद जरूर जगाई है, लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है। क्या इतने लंबे इंतजार के सर्वनंद कौल प्रेमी और उनके बेटे वीरेंद्र कौल के परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि वक्त बीत सकता है, लेकिन इंसाफ का इंतजार खत्म नहीं होता। और इसी के साथ मैं अंशिका मधवाल आपसे विदा लेती हूँ और आप देख रहे थे द फैक्ट मीडिया। धन्यवाद।